नमस्कार ग्लोबल सिटीजन्स, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम सभी जानते हैं कि आप में से बहुत लोगों ने दंगल देखी होगी। बहुत ही बहुचर्चित मूवी है, बहुत बड़ा सक्सेस उसको मिला है। और आज हमारे साथ हैं द फोगाट सिस्टर। पूरा देश उनका सबसे बड़ा फ़ैन बना है इन दिनों में, और हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। हेलो, हाय। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पहले तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन, आपको कैसा लग रहा है? दंगल इतनी बड़ी सक्सेस हुई है, हज़ारों करोड़ों लोग अब आपकी कहानी से इंस्पायर हुए हैं, आपकी कहानी को उन्होंने जाना है, तो आपको क्या फीलिंग है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है, गर्व की बात है मेरे लिए, परिवार के लिए और देशवासियों के लिए भी कि हमने वोमेंस होते हुए भी और ऐसे खेल में, कुश्ती जैसे खेल में देश का नाम रोशन किया है। और उनका श्रेय जाता है मेरे पिता को, और उनके ऊपर अभी उनके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी दंगल फिल्म बनी है, जो कि आज दंगल फिल्म बनने से पहले कुछ ही लोग जानते थे जो कि खेल से जुड़े हुए थे। वो हमें मेडल, हम जीतते थे तो हमारे मेडल्स के वजह से हमें जानते थे, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचाने वाले कौन थे उनको कोई नहीं जानता था, जो कि मेरे पिता हैं। तो मतलब आज उनको भी एक पहचान मिली है, पूरे परिवार को एक पहचान, अलग पहचान मिली है, तो इस खुशी की बात है। यस जी, बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपने पिता के लिए इतनी थैंकफुल हैं, और आपकी फीलिंग देख के उनके लिए हमें बहुत खुशी होती है। बस एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि दंगल में जो एक एस्पेक्ट है जो हम लोगों ने और हमारे ग्लोबल सिटीजन ने बहुत अप्रिशिएट किया, वो है महिला सशक्तिकरण का एस्पेक्ट। कि ऐसे समाज में होने के बावजूद भी, जहाँ यह जो कुश्ती जैसा जो खेल है वो ट्रेडिशनली एक मेल डोमिनेटेड, पुरुष ज़्यादा खेलते हैं वो खेल को, पर आपके पिता ने कहा कि नहीं, वो सभी ऑड्स के खिलाफ जाकर उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटियों को भी सराहूँगा, और उनके उस मोटिवेशन की वजह से आप इस ऊंचाई पर पहुँची। तो आपको क्या लगता है कि क्या खेल में महिलाएं अगर वो आएँ तो वे उससे महिला सशक्तिकरण पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा कि सिर्फ खेल से ही नहीं, मतलब महिलाओं को हर फील्ड में आगे आना चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। और आज का ऐसा इस दौर में, मतलब मानते थे लोग पहले कि महिलाओं को हमारे देश में कि ये चीज़ नहीं कर सकती, ये काम महिला नहीं कर सकती, पुरुष कर सकता है। लेकिन मेरे पिता ने हमसे ऐसा एक स्पोर्ट्स करवाया जो कि होता ही पुरुषों का खेल माना जाता है कि देश में, कि उसको लड़कियां कर ही नहीं सकती। और हरियाणा जैसे एक छोटे से गांव में मतलब उस खेल को हमने खेला, और उसको एक ऐसे मुकाम पे हम लेके गए जिसमें हमें देश को हमने एक गौरवान्वित हमने किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम अगर वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अगर हम लड़कियाँ होते हुए एक छोटे से गांव से निकलकर हम इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं, तो हर एक लड़की, हर महिला इस मुकाम को हासिल कर सकती है, और भी ऊंचाइयों को छू सकती है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे खेल हो, या फिर पढ़ाई का क्षेत्र हो, या फिर डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, तो कोई भी फील्ड हो, अगर महिलाएं खुद के अंदर की शक्ति को पहचानेंगी और उनके पेरेंट्स या उनके परिवार का उनको सपोर्ट मिलेगा, तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसी इतनी प्रतिभावान और इतनी खूब रेसलर हमारे देश में पैदा हुई है, और हम बहुत गौरवान्वित हैं और बहुत खुश हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इतने बड़े सुपरस्टार बन गए हैं दंगल के बाद और अपने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल्स के बाद, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी क्या आशाएं हैं अपने प्रदेश हरियाणा और हमारे देश के लिए, और स्पेशली महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, इतने लोग आपसे इंस्पायर हुए हैं, तो आपकी क्या आशाएं हैं गोइंग फॉरवर्ड? मेरी यही आशा है कि मैं अपने गांव से शुरुआत करती हूं, और अपने घर से, कि मेरे घर में कभी लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं माना गया है। तो मैं चाहती हूं कि मेरे देश में कि किसी भी लड़की के साथ कोई भेदभाव ना हो। और मेरे गांव की मैं आपको बताऊंगी, तो मेरे गांव में आज तक कोई भी ऐसी एक मोमेंट नहीं देखा हमने कभी भी कि किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो या उनके ऊपर कोई कमेंट हुआ हो। सिर्फ हम ही नहीं कि हमारे ऊपर गांव की कोई भी लड़की हो, उसके ऊपर आज तक कोई ऐसा कमेंट, कम्प्लीमेंट और ऐसी हरकत नहीं हुई है। तो मैं खुश हूँ कि मेरा गांव ऐसा है, और मैं चाहती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरे गांव जैसा ही मेरा स्टेट हो और मेरा देश मेरे गांव के जैसा हो। जिस गांव की बेटियां इतनी ज़बरदस्त कुश्ती लड़ती हों, वहाँ से तो छेड़ने वाले 100 कोस दूर भागेंगे। पर फोगाट सिस्टर्स की स्टोरी को सुन के बस यही कहने का मन करता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। दिस इज़ आयुष साइनिंग ऑफ। थैंक यू ग्लोबल सिटीजन्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। आई एम ए ग्लोबल सिटीजन और शुरुआत है हम।